में भी हेल्प मिले अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन। सर आपकी कोचिंग में हिंदी वाले भी एस्पिरेंट है या फिर ओनली इंग्लिश पढ़ाते हैं? सर हमारे इंस्टीट्यूट में हिंदी के सेपरेट बैचेस चलते हैं और इंग्लिश के सेपरेट बैचेस चलते हैं। रही बात फैकल्टी की जगह, इस प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास जो फैकल्टी हो वो उस स्तर की हो कि जो यूपीएससी एग्जाम को, एटलीस्ट यूपीएससी एग्जाम के स्टूडेंट्स को 10 से 12 साल से पढ़ा रही है। तो हमारे पास जो फैकल्टी है वो सारे के सारे फैकल्टी वही हैं जो की मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 इयर्स के एक्सपीरियंस की है। ओके, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि आपके पास हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि मेरे कमेंट में भरे पड़े हैं कि भैया अब तो हमें हट जाना चाहिए, हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, रिजल्ट जब कम होता जा रहा है। उनकी मनोदशा आप समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर मुझे इंग्लिश आ रही है तो क्या मैं इंग्लिश में स्विच हो जाऊं, या मतलब इंग्लिश में पेपर दूं क्या, या फिर अपनी तैयारी छोड़ दूं, मुझे घर पे रह के अपने काम धाम करूं। पूरी तरीके से टूटे पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? गैप कहाँ आ रहा है, क्यों रिजल्ट कम हो रहा है? सर देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो दो चीज को मैं आंसर करूंगा इसमें। एक तो पहली चीज जो गैप कहाँ आ रहा है, और दूसरा जो मैं इसमें सर को भी इंक्लूड करूंगा जिसमें बात हो रही है कि इंग्लिश में स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहली जो चीज, जो सबसे बेसिक चीज है, जो कमी है वो स्टार्ट होती है स्कूलिंग से। स्कूल पे खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को उस तरीके की शिक्षा नहीं मिल रही है जिस तरीके से उनके जो एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज है वो अपग्रेड हो सके, है ना। कहाँ किसने मना किया है या किसने कहा है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ना है? हर विद्यार्थी के स्कूल में बेसिक लेवल की अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चा सीरियसली नहीं लेता है उसको। और आज के डेट में जब आप देखेंगे कि कई ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के बच्चे जब यूपीएससी का इंग्लिश का एक लैंग्वेज पेपर तो होता है, वो भी तो लिखना ही होता है उनको। तो अगर मान लीजिए आपका कोई लैंग्वेज पे कमांड कम है तो उस लैंग्वेज पे कमांड वापस से पाया जा सकता है या समथिंग ऐसा। उन्होंने कहा कि भाई, हम जब भी कॉपी चेक करवाते हैं या किसी को भी, वो जो कॉपी चेक करता है वो भी एक वेल लर्नड पर्सन रहता है, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का हो। उनको मार्क्स देना है, वो मार्क्स देने के लिए ही बैठे हैं। उनको उस लेवल का आंसर अगर मिलेगा तो वो मार्क्स देंगे, नहीं मिलेगा नहीं देंगे। तो कंटेंट गैप हो रहा है। कंटेंट की जहाँ तक बात है, मसला हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ ये है कि वो इंग्लिश वालों ने तो अपना कंटेंट अपग्रेड किया, टीचर्स भी अपग्रेड हुए, लेकिन हिंदी माध्यम का जो बच्चा है वो उस तरीके का कंटेंट उसे मार्केट में नहीं मिल पाया। जैसे बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं हो पाया, जो पहले चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 8-10 साल में वो ट्रांसलेशन भी हुआ है। अब जो अच्छे बच्चे हैं हिंदी माध्यम के, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उनको कहीं लगा कि साहब हिंदी में रिजल्ट नहीं आ रहा तो इंग्लिश में स्विच हो गए, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया। आप भाषा माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। आप जितनी सरलता से, जितनी आसानी से अपनी बात कह सकते हैं जिस भी भाषा में, आपका वो माध्यम होना चाहिए। अभी एक्स चेयरमैन जो हैं डीपी अग्रवाल साहब, उनसे हम लोगों की बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पार्शियलिटी होती है। और फिर जो हिंदी माध्यम की कॉपीज चेक कर रहा है जो एग्जामिनर, उसकी मातृभाषा तो हिंदी होगी। सोच के देखिए, इंग्लिश मीडियम की जो आंसर शीट्स चेक कर रहा है एग्जामिनर, क्या उनकी मातृभाषा इंग्लिश है? बिल्कुल। भाई, इंडिया में किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो अगर इंग्लिश मीडियम का कैंडिडेट कोई आंसर लिख रहा है और उसका एग्जामिनर देख रहा है तो वो उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हिंदी माध्यम का छात्र अच्छे आंसर्स लिख रहा है तो जो एग्जामिनर होगा उसकी भी मातृभाषा हिंदी है, वो चाहता है कि वो नंबर दे, वो चाहता है कि हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं रैंक लेके आए। लेकिन अगर आप मेंटली अपने आप को पीछे समझ लेंगे तो रैंक लाना मुश्किल हो जाएगी। गेम बहुत ज़्यादा मेंटल है। तो किसी भी अभ्यर्थी को अपना माध्यम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी माध्यम में भी अब बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए और मेहनत चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी हमने देखे हैं कि साहब वो एक ऐसे सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें उनको लगता है कि साहब कोई अगर किसी के फादर की कोई पोस्ट है या कोई अमीर है तो पहले से उसकी एजुकेशन अच्छी है, साहब वो हमसे आगे। यूपीएससी एक बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है, नो डाउट। कॉलेज से निकलने के बाद या जब आप कॉलेज में हैं तब भी आप वही, जब जागो तब सवेरा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो सबके लिए बराबर है। आप सही चीज़ें पढ़िए और कोशिश करिए कि निरंतर अभ्यास के थ्रू आपका जो स्टैंडर्ड है, आपके जो मार्क्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आपकी टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, आपकी सिलेक्शन की श्योरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी।
तो माध्यम यहाँ पे फर्क नहीं है, यहाँ पे तैयारी किस तरीके से हो रही है ये ज्यादा जरूरी है।